अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होगी। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 203 पढ़ेंगे, पेज नंबर 474। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं इसाले सवाब के मुतल्लिक जो मजलिस और जो फातिहा ख़वानी होती है, तीजे का फातिहा, इस तरह मरहूम के इसाले साहब के लिए वो 202 में हम पढ़ चुके हैं। भाई ये 203 इस पार्ट में हम 40वें और बरसी की फातिहा, ठीक है। मरने के 40वें दिन बाद ही कुछ खाना पकवा कर फ़ुकरा यानी फ़कीर और मसाकीन को खिलाया जाता है और कुरान ख़वानी भी की जाती है और इसका सवाब मैयत की रूह को पहुंचाया जाता है। इसी तरह 1 बरस पूरा हो जाने के बाद यानी 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद भी खानों और तिलावत वगैरह का इसाले सवाब किया जाता है। ये सब जायज़ और सवाब के काम है, लिहाजा इनको करते रहना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम करेंगे तो हमारी बाद वाली नस्लें हमें पहुंचाएगी। हमने ना किया और हमारे बच्चों ने इसे देखा ना, तो वो सीखेंगे नहीं और हमें भी कुछ नहीं पहुंचाएंगे। शब बारात की फातिहा। शब बारात में हलवा पकाया जाता है और इस पर फातिहा दिलाई जाती है। हलवा पकाना भी जायज़ है और इस पर फातिहा दिलाना इसाले सवाब में दाखिल है, लिहाजा ये भी जायज़ है। बस ठीक है, हलवा तो हम खाते हैं लेकिन दर्द दूसरों को होता है। खैर, उनके दर्द की फ़िक्र ना करनी चाहिए, अपने खुद का हलवा खा लेना चाहिए। इसी तरह देखिए कुंडों के फातिहा। रजब के महीने में चावल या खीर पकाकर कुंडों में रखते हैं और हज़रत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह की फातिहा दिलाते हैं। इसी तरह माह रजब में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को इसाले सवाब करने के लिए पूरियों के कुंडे भरे जाते हैं। ये सब जायज़ और सवाब के काम है, मगर कुंडों की फातिहा में जाहिलों का ये फ़ैल, यानी कुंडे तो मनाते लेकिन अब ये जाहिलों की तरह कुछ लोग ये फ़ैल मज़मूम यानी मज़म्मत वाला फ़ैल जिसको न करना चाहिए ना, और नरी जहालत है, खुली जहालत है कि जहाँ कुंडों की फातिहा होती है वहीं खिलाते हैं, वहाँ से हटने नहीं देते। ये पाबंदी गलत और बेजा है, बेकार है। मगर ये जाहिलों का तरीका, ये अमल है, यानी इनका अमल है ये, ठीक है। पढ़े लिखे लोगों में ये पाबंदी नहीं। इसी तरह कुंडों की फातिहा के वक्त एक किताब दास्तान अजीब लोग पढ़ते हैं। इसमें जो कुछ लिखा है इसका कोई सबूत नहीं, लिहाजा इसको नहीं पढ़ना चाहिए, मगर फातिहा दिलाना चाहिए कि ये जायज़ और सवाब का काम है। इसी तरह हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह व हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज़ और हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह तमाम बुज़ुर्गान दीन की फातिहा दिलाना जायज़ और सवाब का काम है। जो लोग इन बुज़ुर्गों की फातिहा से मना करते हैं, ठीक है, वो दर हकीकत इन बुज़ुर्गों के दुश्मन हैं, लिहाजा इनकी बातों पर कान नहीं धरना चाहिए, न उन लोगों से मेल जोल रखना चाहिए, बल्कि निहायत मजबूती के साथ अपने मज़हब अहले सुन्नत व जमाअत पर कायम रहना चाहिए कि यही मज़हब हक़ है और इसके सिवा जितने फ़िरके हैं वो सब सिरात मुस्तकीम से बहके और भटके हुए हैं। खुदावंद करीम सबको अहले सुन्नत व जमाअत के मज़हब पर कायम रखे और इसी मज़हब पर ख़ातिमा बिलखैर फरमाए। अब देखिए आगे बता रहे हैं फातिहा का तरीका। जो इसाले साहब के लिए जो फातिहा ख़वानी करते हैं इसका किस तरह तरीका है कि पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़े, फिर कम से कम चारों कुल, यानी जो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल वल्लाहु अहद, चारों कुल सूरे फातिहा, यानी इसको तरतीब से ही पढ़ना है, ठीक है। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के पहले कुल या अय्युहल काफ़िरून, फिर कुल वल्लाह, फिर फलक और नास, और फिर सूरे फातिहा यानी अलहम्दु और अलिफ लाम से मुफ़्लिहून तक पढ़े। इसके बाद पढ़े व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम, यानी ये कुरान ही की आयत है। इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अब देखें इसके बाद
اب درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد جو الفاتحہ کہتے ہیں نا، اور یہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پڑھ کر اب جو الفاتحہ کہا جاتا ہے اقرأ الفاتحہ، اس میں بارگاہ الہی عز و جل میں ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل، ہم نے جو کچھ درود شریف پڑھا ہے اور قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی ہیں ان کو قبول فرما، اور ان کا ثواب اگر کھانا یا شیرینی بھی ہو تو اتنا اور کہیں کہ اس کھانے اور شیرینی کا ثواب، یعنی جو بھی نیاز رکھی ہوئی ہے، اور ہماری جانب سے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو نظر پہنچا دے، پھر آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام و صحابہ اعظام و ازواج مطہرات و اہل بیت اطہار و شہداء کربلا اور تمام اولیاء و علماء و صلحاء و شہداء کو عطا فرما۔ یہ تمام ترتیب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر کسی خاص بزرگ کو اشارہ ثواب کرنا ہو تو ان کا نام خصوصیت کے ساتھ لے، مثلا یوں کہے کہ خصوصاً حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو نظر پہنچا دے، اور جملہ مومنین و مومنات یعنی تمام ایمان والے اور ایمان والی ہیں کہ ارواح کو ثواب عطا فرما، اور کسی عام آدمی کو اشارہ ثواب کرنا ہو تو اس کا ذکر خصوصیت سے کرے، مثلا یوں کہے کہ خصوصاً ہمارے والد یا والدہ کی روح کو ثواب پہنچا دے۔ یہ ایصال ثواب کا طریقہ بھی ہے، فاتحہ کا طریقہ بھی ہو جائے گا یہ۔ اب اس کے بعد آخر میں آمین یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ پارٹ نمبر 204 میں تذکرہ صالحات یعنی چند نیک عورتوں کا حال، یہ بیان انشاءاللہ پڑھیں گے۔